जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ के इस पावन महीने में आप सभी ने भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य ही भगवान शिव की आराधना, उनकी पूजा पाठ अवश्य ही की है। परंतु जिस किसी ने भी भगवान भोलेनाथ की आराधना की है और उसे फिर भी कहीं ना कहीं सफलता नहीं प्राप्त हुई है, तो सावन का अंतिम सोमवार पड़ने वाला है और यह बहुत ही अद्भुत संयोग में और आप सभी को एक तरह से अंतिम एक ऐसा उपाय करने का दिन मिल रहा है जिस पर आप भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। तो सावन का यह अंतिम सोमवार साल 2023 में 28 अगस्त को पड़ने वाला है। तो इस दिन आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करके व्रत रखकर भगवान शिव से अपनी सभी मुरादें पूरी करने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ स्वभाव से ही बहुत भोले होते हैं, मात्र एक जल लोटे से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु कुछ हमारे मनुष्य जीवन की बिगड़ी हुई ग्रह स्थितियां और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आप इस अंतिम श्रावण सोमवार के दिन छोटे से उपाय करके अपने जीवन को इन परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा खराब है, आपकी कुंडली में चंद्रमा का बहुत अधिक दोष है या छोटा सा भी दोष है, तो चंद्रमा आपको बहुत अधिक प्रभावित करता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो कुंडली से चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए और व्यक्ति के जीवन में मन में उसके अशांति को दूर करने के लिए घर से तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है चंद्र दोष की वजह से। तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए, चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए आप सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव जी का एक स्वरूप चंद्रशेखर का स्वरूप है, तो आप उनके चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ इस दिन अवश्य ही करें। इससे आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा। चंद्रमा की शुभता प्राप्त करने के लिए आप इस दिन एक और कार्य कर सकते हैं कि आप रामायण के अयोध्या कांड का पाठ अवश्य ही करें, ये करना ना भूलें। ये दो अगर आप छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में आ रही छोटी और बड़ी कई तरह की समस्याएं दूर होंगी और भगवान भोलेनाथ का ये जो पावन महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को प्रसन्न होकर आशीर्वाद अवश्य ही देंगे। तो आप इन उपायों को अवश्य ही करें। इसके साथ ही अगर घर में कई समय से कोई गंभीर बीमारी चल रही है तो शिवलिंग का पंचामृत से, जिनमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर अभिषेक शिवलिंग का करना ना भूलें। परंतु उसमें आप तुलसी दल ना डालें क्योंकि शिवजी पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो आप ये उपाय अवश्य ही करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन से बीमारियां समाप्त हों, यही मंगल कामना है। आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बरसाते रहें, चाहे फिर सावन हो या ना हो। हर समय, हर क्षण भोलेनाथ का आशीर्वाद हम भक्तों के ऊपर बरसता रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को सावन के संपूर्ण होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय माता दी।